हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अपने डी ग्रुप के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम में जो बच्चे हैं वो 2018 के मुकाबले बहुत कम मात्रा में पहुंच रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 2018 के अंदर, तो टोटल फॉर्म थे 1.85 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ के आसपास। और जो एग्ज़ाम देने में अटेंडेंस आई थी वो थी तकरीबन 60%। और जो कट ऑफ थी, वैसे तो दोस्तों हर एक जोन की कट ऑफ अलग अलग थी, लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेट देखते हैं तो 70 से लगभग सभी जोन की प्लस थी। और एक दो जोन थे जैसे बेंगलोर, इनकी 62 के तकरीबन थी, लेकिन मैक्सिमम 70 से 75 के बीच थी। और इसी की तरह अब 2022 में हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और पेस 1 और पेस 2 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। और इस बार टोटल फॉर्म की संख्या थी वो थी 1.15 करोड़, यानी कि पहले के मुकाबले लगभग बहुत कम मात्रा में फॉर्म आए हैं। और इस बार जो अटेंडेंस है वो है 40%। तो इस कम अटेंडेंस का एक कारण तो ये भी है कि दोस्तों 3 साल से आरआरसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। 3 साल के टाइम में बहुत से बच्चों की जॉब लग गई और बहुत से बच्चों को ये एग्ज़ाम देने में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो दोस्तों इस बार एक कारण यह भी रहा है कि बच्चों को एग्ज़ाम बहुत दूर दूर देने तक जाना पड़ रहा है, जिस वजह से जिस बच्चे की नॉर्मल तैयारी है वो बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा। इन 40% बच्चों में लगभग 20% वो बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, वही एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। जिस वजह से हम देख सकते हैं कि कट ऑफ पहले के मुकाबले तो बहुत कम जाएगा, पर इतना कम भी नहीं रहेगा। वैसे तो बहुत से चैनल यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि कट ऑफ 65 क्वेश्चन जाएगा, 70 क्वेश्चन जाएगा, लेकिन दोस्तों रियलिटी तो ये है कि रेलवे के अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत से दोस्त से मेरी बात हुई है जो एक बहुत अच्छी तैयारी है उनकी और एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो भी एग्ज़ाम के अंदर लगभग 55 या 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो लगता है कि ये लगभग 80% एक्यूरेसी के साथ सही है उनकी तरफ से। तो दोस्तों यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कट ऑफ जाएगी। जब बच्चे कर ही नहीं रहे इतने क्वेश्चन तो कट ऑफ इतनी कहाँ तक जाएगी, कैसे जा सकती है। तो मैं उन लोगों की तरह गलत तो आपको कट ऑफ बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये भी नहीं कहूंगा कि 40 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा ये वो। दोस्तों नॉर्मल हम देखें तो 55 अगर बच्चा कोई क्वेश्चन करके आता है, उसमें से अगर उसके 5 गलत हो जाते हैं, फिर बचते हैं 50 क्वेश्चन, और उनमें से नेगेटिव मार्किंग करके यानी कि काट बांट कर उसके पास 48 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो 48 क्वेश्चन है। और वैसे पिछली बार हुआ था नॉर्मलाइजेशन, जिसके अंदर कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण तो ये भी थे कि बहुत से बच्चों के 25 और 20 ऐसे नंबर बढ़ गए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई थी। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन का कोई भी फंडा नहीं है, इस बार परसेंटेजाइज फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, जिस वजह से कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। इसके अंदर लगभग हम मान सकते हो कि 5 से 8 नंबर ही बढ़ पाएंगे, यानी कि जो बच्चा 55 क्वेश्चन करके आया था 100% एक्यूरेसी के साथ, और फिर भी अगर उसके 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो काट बांट कर उसके पास 48 क्वेश्चन बचते हैं। और परसेंटेज फॉर्मूले के आधार पर उसके 5 से 8 नंबर बढ़ जाते हैं, तो उसके पास अगर आप मान के चलिए कि 56 से 55 से 58 तक ऐसे को नंबर बन जाते हैं, तो वो बच्चा लगभग 85% सेफ है, उसको फाइनल कट ऑफ तक कोई नहीं रोक सकता। और वैसे हम बात करें कि इस बार टोटल वैकेंसी है लगभग 1.3 लाख, और इसमें से 3 गुना बच्चों को पास करना है। तो एक कारण यह भी रहेगा कि बहुत नीची कट ऑफ जाएगी और पीटी होगा, उसके बाद इसमें भी बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे। और रेलवे के अंदर मेडिकल भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आंखें 6/6 की देखी जाती है, जिसमें मेडिकल में भी काफ़ी बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने
100% एक्यूरेसी के साथ 50 क्वेश्चन सही किए हैं तो वो बच्चा बिल्कुल सेफ है। और इस बार कट ऑफ ये है दोस्तों, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बताई है मैंने, जो बच्चे यूआर से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए है। अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो इनमें से एक एक तो 2 नंबर माइनस कर सकते हैं। एससी की कट ऑफ दोस्तों अगर 45 क्वेश्चन अगर किसी के सही है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकता है और पीटी की तैयारी कर सकता है। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि यूट्यूब पर लोगों की अफवाहों के चक्करों में न पड़ें और अपनी पीटी की तैयारी करें। अगर जिस बच्चे ने 55 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी से सही कर रखे हैं 100% एक्यूरेसी के साथ तो वो बिल्कुल सेफ है, वो किसी के से भ्रमित न हो। अपनी पीटी की तैयारी करो, वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि अटेंडेंस बहुत ही कम जा रहा है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और 55 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपने बहुत अच्छा किया है। दोस्तों आप किसी से भी भ्रमित न हो, अपनी पीटी की तैयारी में लगे रहो। आप सभी को इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।